बढ़ावा देता है। कहा जाता है ना, बाप सरगोल्ड शिखर बेच बेच कर पैसा कमा रहा है, बेटा ड्रग्स पी रहा है। एक कहा जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो बाप बेचेगा बोलो जुबा केसरी, तो बेटा कैसा निकलेगा आप सोच सकिएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल। जो कल से एमटीएस का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मैं ऐसा 20 सिनोनिम्स लाया हूं जो एसएससी बार बार रिपीट करता है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक नज़र इसको जरूर देख लीजिए, ताकि हो सके तो आपका एग्जाम में इसमें से कोई एक आध वर्ड आ जाए। तो जब तक एग्जाम होगा तब तक हम कराते रहते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर इस साइड मेरे हाथ के जस्ट बगल में आपका क्वेश्चन आ गया होगा। सिनोनिम से पहले बनाने का प्रयास करिए, नहीं होगा क्विक रिवीजन हो रहा है ये, यानी कि एकदम जल्दी जल्दी में हम थोड़ा करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास पेपर भी आ गया है और आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर भी आ गया है। पहला शब्द है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो बक बक करता है, जो ज़्यादा बात करता है। तो जो ज़्यादा बात करता है उसको बातूनी कहते हैं या बकबकिया कहते हैं, जो अपने भाषा में कह लीजिए। तो पहला ऑप्शन है कॉन्साइज, टॉकेटिव, गटरल और थ्रोटी। देखिए, गटरल और थ्रोटी दोनों का मतलब सेम होता है। जो कंठ से आप उच्चारण करते हैं बोलने में उसको गटरल या थ्रोटी कहते हैं। और कंसाइज, कॉन्साइज का मतलब होता है छोटा संक्षिप्त रूप, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका सटीक आंसर होगा टॉकेटिव, यानी गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, और इसका भी आंसर होगा टॉकेटिव। यानी गैरुलस का जब कभी भी आप इसका सिनोनिम्स की बात हो तो टॉकेटिव मारिएगा। अगर इसका एंटोनिम्स पूछ दे, इसका विलोम शब्द पूछ दे, इसका उल्टा शब्द पूछ दे, तो इसका शब्द होगा कॉन्साइज, यानी कि छोटा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है मेरे भाई, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जो हमेशा मान के चले डूबियस जैसे संदेह रहता है, जैसे कि अभी का लेडीज या कह सकते हैं या लड़की, उसको हमेशा कोई ना कोई में संदेह ही रहता है। तो इसका हो जाएगा पहला सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। जब आप किसी चीज़ में निश्चित हो ही जाइएगा तो फिर डूबियस का मतलब लॉयल, वफादार, ये हो नहीं सकता। स्टेडी, देखिए सर्टेन और स्टेडी दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं स्थिर के ही सेंस में होगा। तो इसका आंसर जो होगा फिशी। फिशी का मतलब होता है जो एकदम क्या कर दे, हौच पौच टाइप का कर दे, जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एक ऐसा परिस्थिति जहां पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो फिशी इस सेंस में कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, जो चलन से बाहर है, जो अब प्रक्रिया में नहीं है, अब आपके ट्रेंड में नहीं है। तो रिमोट का मतलब, तो रिमोट होता है। रिसेंट का मतलब नया होता है, जो अभी हाल फिलहाल में, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑब्सोलेट का एंटोनिम्स रिजेंट। मगर अगर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते आउटडेटेड, तो ऑब्सोलेट का मतलब हो जाता है आउटडेटेड, यानी कि चलन से बाहर। और रिजिड का मतलब होता है हार्ड, जो हार्ड टाइप का होता है, कोई भी ऐसा ठोस कर सकते हैं रिजिड का मतलब। तो ऑब्सोलेट का आंसर होगा आउटडेटेड, आउटडेटेड। अब नेक्स्ट है इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है मेरे भाई लुभाना। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, जब आप किसी चीज़ को लुभाते हैं। तो इनस्यू, इनस्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ होना, एक के बाद कोई चीज़ प्रक्रिया में होता है, तो उसके लिए कहते हैं इंटाइस, सॉरी इनस्यू कहते हैं। इंटेल का मतलब वही हो गया एक प्रकार का, इनस्यू और इंटेल दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा में, गुस्से से इस तरह से सेंस होता है। इन ट्रैप, इन ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना। इंटाइस का मतलब भी लुभाना, किसी चीज़ को दिखाना। आप एक ऐसा चीज़ दिखाते हैं जो अगला आदमी आप पर मोहित हो जाए, तो उसी के लिए शब्द बना इन ट्रैप। यहाँ पर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन ट्रैम्प, इन ट्रैप। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है विजयी। ट्रम्प का मतलब होता है, जो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बार क्या हो गया था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, विजेता, विजय। फाइट का मतलब लड़ना, फाइट और अटैक दोनों साथ ही है, यानी दोनों का मतलब सेम है। जब दोनों का मतलब सेम है तो दोनों में से कोई एक बात ध्यान रख रखिएगा कि आपके पास 4 ही ऑप्शन वहां पर होते हैं और उसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो आप उसी 4 में से
प्रयास करिए कि आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ये नहीं कि आप मान के चले उच्चार में से आपका एकदम एग्जैक्ट। सिनोनिम्स का मतलब ही होता है कि एकदम वही शब्द नहीं मिल सकता, उसके आसपास का शब्द मिलेगा। हो सकता है कि जो इंग्लिश शब्द बना, क्योंकि अलग अलग शब्द बना तो मीनिंग भी अलग अलग होगा, तो आप एकदम एग्जैक्ट मीनिंग के फेर में नहीं रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया ट्रम्प, तो विक्ट्री, पीस का मतलब तो शांति आसान है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, जो हमेशा सुस्त टाइप का रहता है, सोया हुआ रहता है। लेथार्जिक जो काम से कमजोर। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, कोई भी चीज़ आप टिकाऊ वस्तु खरीदते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकता है तो ड्यूरेबल लिखते हैं। डिलीजेंट, इसका सटीक होगा सिनोनिम्स का आंसर इंडस्ट्रियल। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। और अगला वर्ड है कॉजस, कॉजस का मतलब वॉचफुल, जो सचेत टाइप का कहते हैं, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डिलीजेंट। ग्रोटेस्क्यू, देखिए ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है भयावह। इसका अगर ओरिजिनल अर्थ देखते हैं तो भयावह, विकृत, एक ऐसा वस्तु जो दिखने में काफी भयावह हो, खराब हो, अनप्लीजेंट हो। तो मॉन्स्ट्रस, अट्रैक्टिव, अगली, डिस्टॉर्टेड। देखिए अट्रैक्टिव तो कभी भी होगा नहीं, क्योंकि एंटोनिम्स रहता है तब अट्रैक्टिव। अगली, अगली का मतलब होता है क्रूप, और डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगाड़ा हुआ, भयावह, और मॉन्स्टर्स का मतलब राक्षसी। तो यहाँ पर अगर मॉन्स्टर्स और डिस्टॉर्टेड में से दोनों में से चुनना, अगली तो नहीं होगा, क्योंकि अगली सुंदरता के लिए आता है। अगर आप ब्यूटीफुल का अपोजिट में जाते हैं तब अगली, वो कहीं ना रंग रूप की बात करता है। तो यहाँ ग्रोटेस्क्यू रंग रूप की बात नहीं करता। तो या तो मॉन्स्ट्रस या डिस्टॉर्ट, आप ऑप्शन में से देख लीजिएगा कि सही क्या मानता है। मगर एसएससी अभी इसका आंसर डिस्टॉर्टेड माना है, यानी कि विकृत के सेंस में। ग्रोटेस्क्यू, डिस्टॉर्ट दोनों नज़दीक का ही है। देखिए ये थोड़ा फंसाने वाला था, तो डिस्टॉर्टेड यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगुलर। सॉलिटरी का मतलब होता है एकल, अकेला, एक। तो इसका तो पहला ये ऑप्शन हो गया सिंगुलर। दूसरा स्टॉप बॉर्न, स्टॉप बॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, सेंसिबल, जो विचार योग्य हो। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, खूबसूरत, अच्छा के सेंस में आप लिखते हैं स्प्लेंडिड। सॉलिटरी का मतलब होता है एकल यानी सिंगुलर, इसका आंसर हो जाएगा सिंगुलर सॉलिटरी। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है मेरे भाई कोई भी चीज़ कठोर होता है उसके लिए आप प्रयोग करते हैं स्ट्रिंजेंट। तो लीनियट का मतलब तो मरियल हो जाता है। अब मरियल है तो वो स्ट्रिंजेंट के फिर में लूज, लूज का भी मतलब ढीला, फ्लेक्सिबल। देखिए लूज और फ्लेक्सिबल दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, तो लूज और फ्लेक्सिबल होगा नहीं। लीनियट और सीवियर, तो लीनियर का मतलब मरियल हो जाता है और सीवियर ही इसका आंसर होगा। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब हो जाता है सीवियर, यानी गंभीर के सेंस में, कठोर के सेंस में, शांत के सेंस में आप लिखते हैं स्ट्रिंजेंट, सीवियर। अगला वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है मेरे भाई, इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर लांछन लगाना, किसी का अपमान करना। इसका अगर ओरिजिनली हिंदी खोजिएगा इंडिक्ट तो महाभियोग या लांछन लगाना के सेंस में होता है, किसी को बदनाम करना, डिफेम करना। तो सेंसर, निंदा करना। एक्सोनरेट का मतलब होता है, देखिए एक्सोनरेट और पनिश, जो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को आरोप से मुक्त कर देना, आरोप से बरी कर देना, एक्सोनरेट। और पनिश का मतलब दंडित करना। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। और एरिग्न, एरिग्न का मतलब यहाँ पर देखिए सेंसर और एरिग्न दोनों आसपास के वर्ड है, मगर इसका सटीक आंसर होगा एरिग्न। एरिग्न का मतलब होता है लांछन लगाना, किसी को बदनाम करना, किसी को डिफेम करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। और ये जितना शब्द हम करा रहे हैं मेरे भाई, ये सब अभी हो सकता है आज पूछ दे, कल पूछ दे, परसों पूछ दे, मगर पूछेगा जरूर, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछता है। और एसएससी का एक अपना नियम होता है कि इंग्लिश का ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं ले जाता है, बेसिक इंग्लिश पूछता है। तो ये वर्ड करके जाइएगा, जरूर आपके एग्जाम में रहेगा। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, एंग्री का मतलब गुस्सा, एंजियोर का मतलब वही घायल, जोखिम, सीरीन का मतलब होता है पवित्र, कठोर के सेंस में आता है। तो जियोपार्डी का मतलब खतरा, तो रिक्स यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जियोपार्डी रिक्स। एडामेंट, नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अटल। अटल का मतलब क्या हो सकता है, देखिए
यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, सेकेबल है और फिक्स्ड है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला और सेकेबल का मतलब भी, दोनों का मतलब जो मूवेबल हो। तो फ्लेक्सिबल सेकेबल होगा नहीं। अब रिजिड और फिक्स्ड, देखिए फिक्स का भी मतलब होता है अटल, एक प्रकार का रिजिड एडामेंट, अटल जो स्थिर न, सॉरी जो स्थिर हो, जिसे आप मूव ना कर सकते हो। तो इसका आंसर रिजिड होना चाहिए और एसएससी भी अभी तक इसका आंसर रिजिड मारा है। देखिए दोनों क्लोज वर्ड है, रिजिड और फिक्स्ड। एडामेंट का मतलब होता है अडल, तो आप भी इसका आंसर रिजिड मारिएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई क्लोसल। क्लोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, कोई भी चीज़ बहुत बड़ा होता है। बिग के सेंस में आप क्या कर, इमिनेंट के सेंस में आप कह सकते हैं इसको। तो क्लोसल का मतलब होता है इपिक का कोई सेंस नहीं। टिनी, टिनी का मतलब होता है छोटा। देखिए टिनी या स्मॉल दोनों का मतलब सेम ही है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बिग। क्लोसल का मतलब बहुत बड़ा, तो बिग का मतलब बहुत बड़ा। क्लैंडी स्टाइल का मतलब होता है, सॉरी क्लैंडी स्टाइल नहीं, क्लैंडी स्टाइन। क्लैंडी स्टाइन का मतलब होता है गुप्त, जो आप सीक्रेट रखते हैं। तो इसका मतलब देखिए एब्रप्ट मतलब एकाएक के सेंस में आता है, ओपन खुला हुआ। वेरी, वेरी का मतलब होता है वॉचफुल के सेंस में आता है, कॉजस के सेंस में आता है ये वेरी। तो क्लैंडीस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, जो आप गोपनीय रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल कह सकते हैं इसका मीनिंग, कि इसका मतलब कॉन्फिडेंशियल होगा, सीक्रेट होगा, गुप्त के सेंस में आएगा। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है उदंडता। एट्रोसिटी का मतलब होता है उदंडता या उदंड, जो बालक बदमाशी करता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के देखते हैं उसका हरकत बदमाश रहता होगा, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर करते रहता है। तो एट्रोसिटी का मतलब होता है मेरे भाई उदंडता। तो डिफिकल्टी कठिनाई। साई, साई का मतलब होता है संकोची, जो कम बोलता है उसके लिए प्रयोग करते हैं साई। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड के सेंस में आते हैं। आप कोई यूट्यूब वगैरह पर सर्च ग्लूमी सॉन्ग, इसका मतलब होता है एक सैड सॉन्ग ही होता है। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में सैड। तो इसका आंसर बारबेरिटी का मतलब होता है, यही कह सकते हैं उदंडता के सेंस में आ जाता है। तो एट्रोसिटी का मतलब हो जाएगा बारबेरिटी। अब नेक्स्ट है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है मेरे भाई कमी। डर्थ का एग्जैक्ट मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अकाल। इसका मतलब होता है अकाल। डर्थ का मतलब होता है अकाल, कोई चीज़ की कमी। अब देखिए यहाँ पर ग्लोरीफाई, कॉन्ट्रास्ट, रिड्यूस, शॉर्टेज है। देखिए रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या कम किया हुआ, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। कॉन्ट्रास्ट तो कोई मीनिंग दे नहीं रहा। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना के सेंस में आप लिखते हैं ग्लोरीफाई। किसी चीज़ के बढ़ा कर चिढ़ा कर बोलते हैं तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना ग्लोरीफाई। उसके बारे में प्रशंसा कर देना, आप जितना है उससे ज़्यादा प्रशंसा कर देना, तब सेंस में आता है ग्लोरीफाई। तो रेड्यूस और शॉर्टेज दोनों मीनिंग सेम है, मगर इसका आंसर शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि रेड्यूस का मतलब होता है कम करना, कोई भी चीज़ कम होता है। डर्थ और शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, अकाल के सेंस में आता है। लीथल, लीथल का मतलब होता है लीथल का मतलब जानलेवा या डेथ से के सेंस में आता है, जानलेवा इसका सही मीनिंग होगा। तो स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा चीज़ जो आपको शरीर में उत्तेजना पैदा करे, जो आपको शरीर के गर्मी दे, आपको कार्य करने के लिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे शाहरुख खान के सर के बेटे आर्यन कुमार पकड़े गए हैं, तो वो स्टिमुलस थिंग के लिए पकड़े गए हैं, वो ड्रग्स के सेंस में पकड़े गए हैं। यानी उसका एनसीबी जो है, जो हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने पकड़ा। वो ड्रग्स एक प्रकार का स्टिमुलस ही होता है, जो आपको शरीर को अंदर से गर्मी देता है, काम करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कहा जाता है ना, बाप सरगोल शिखर बेच बेच का पैसा कमा रहा है, बेटा ड्रग्स पी रहा है। एक आ जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो बाप बेचेगा बोलो जुबा कैंसरी, तो बेटा कैसे निकलेगा, आप सोच सकिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एस्प्यूरियस। एस्प्यूरियस का मतलब होता है मेरे भाई नकली। एस्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। तो नकली का हो जाएगा बिटर, फेक, ग्लूमी, सैड। देखिए ग्लूमी का मतलब वही हो गया सैड, बिटर का मतलब कड़वा, तो नकली और कड़वा का जमी। तो एस्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, यानी कि नकली होता है। अब एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से आप दूरी बना के रखना,
परहेज करना, उसके लिए प्रयोग करते हैं एब्स्टेन। और याद रखिएगा इसके साथ एक प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है, एब्स्टेन और रिफ्रेन के साथ आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत बार एसएससी रिपीट करता है। तो एब्स्टेन का मतलब हो गया किसी चीज़ से परहेज करना, तो फेल का मतलब तो हो फेल और क्रिएट तो होगा ना परस्यू। परस्यू का मतलब होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ आप कोई चीज़ जारी रखते हैं तो परस्यू। तो इसका एब्स्टेन और रिफ्रेन ये बार बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट वर्ड है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब अभी बताएं, इससे पहले भी हम बताएं, लेथार्जी का मतलब होता है मेरे भाई जो नींद में इनएक्टिव, जो हमेशा क्या उसके लेथार्जी का ध्यान नहीं आ रहा है, लेथार्जी का मतलब होता है जो नींद में रहता है, जो काम चोर कह सकते हैं, काम चोर। लेथार्जी का मतलब हो गया जो हमेशा काम नहीं, तो एक्टिविटी होगा नहीं। प्लीजर का मतलब शांत अच्छा होता है। मोडेस्ट इसका मतलब ड्राउजी कह सकते हैं, निद्रालु, इसका अगर सही से निद्रालु जो हमेशा नींद में स्लीपीनेस का जिसको बीमारी हो जाए। देख लीजिए यहाँ पर अभी तक हम 20 मेरे साथ प्रिंट होकर आया था प्रिंटर से, तो यहाँ से खो गया, अब फिर हम आके इसी तरह से करवाएंगे। तो ये वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं उसको 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। इसी तरीक़ा से हमारा वीडियो आते रहेगा, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल से पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। एग्जाम का रिव्यू कल जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।